क्या दिन है ना आज। राजनीतिक कार्यक्रमों की जो थकावट होती है हर वक्त, वो आज पहली बार किसी के मुंह पे दिख नहीं रही है। तो अटल जी की ये बहुत बड़ी ताकत है लगता है, और हम भी एक मनुष्य करके समझ लेते हैं कि बटन दबाओ तो भाषण करो, बटन दबाओ तो वोट करो, बटन दबाओ तो ये करो, नहीं, वो दिल होता है, वो दिमाग मस्तिष्क शरीर होता है, और उसी रूप से हमें उसको कहीं ना कहीं चलाना पड़ता है। और राजनीति में रहने वाले लोगों के पास दिमाग हो के ठीक है, फायदा थोड़ा बहुत होता है, लेकिन दिल नहीं होगा तो जनता से कैसे जुड़ पाएंगे। और वो अटल जी ने उनकी हर वाणी में हर जगह पे दिखाया है। बड़ा अच्छा लगा सबको सुन के। मंच पर आसनस्थ मेरे इस जिला के अध्यक्ष श्री सुषम सावंत जी, महामंत्री वीरेंद्र महात्रे जी, नितेश सिंह जी, मुंबई उपाध्यक्षा तृप्तिताई सावंत जी, मुंबई मंत्री निहारिकाताई, गणेश जी, महेश जी, अजय सिंह जी, आदरणीय संतोष केरकर जी, हमारे काउंसलर्स अलकाताई केरकर जी, सुनीता मेहता जी, हेतल गाला जी, सपनाताई महात्रे, राजेश फुलवारिया जी, हरीश वांदिरगे जी, मंच पर आसनस्थ सारे पदाधिकारीगण, और यहाँ पे मैं क्या कहूँ, दिल से जब कार्यकर्ता जुड़ता है और जिस संस्कार को लेके हम चलते हैं, कभी किसी राजनीतिक पटल पे आपने कहीं कविताएं सुनी है, आदमी को उस रूप से देखा है कहीं? मुझे लगता है हम ऐसे भारत माँ के संस्कारी हैं, और जिस परिवार का और जिस पार्टी का संस्कार लेके आगे हम चल रहे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज वही दिन हम मना रहे हैं जिन्होंने हमें वो संस्कार दिए हैं। 25 दिसंबर हम आज सुशासन दिन के रूप से इसको देखते हैं, लेकिन जिसका कभी मन होता उसके बारे में क्या कहें। कहीं पढ़ा था मैंने अटल जी की कोई पुस्तिका में, मुझे याद नहीं, पढ़ती बहुत हूँ मैं, और आजकल और ज़्यादा पढ़ती हूँ कि आदमी हर वक्त सीखता है इससे। अटल जी ने कहीं लिखा था कि हर 25 दिसंबर को जीने की एक नई सीढ़ी चढ़ता हूँ मैं, क्योंकि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक एक साल आप बढ़ते रहते हैं। हर 25 दिसंबर को जीने की एक नई सीढ़ी चढ़ता हूँ, नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज़्यादा लड़ता हूँ। आप इसका अर्थ कितना सोचिए, अलग है कि हम जब कार्यकर्ता होते हैं, हम हर वक्त हर साल में पीछे मुड़ के देखते हैं कि किसने गलतियां की हैं। हम ये नहीं देखते मैंने क्या किया है। अपने आप को बेहतर करना, जब आप आईने के सामने खड़े रहते हैं तो ही अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, और जब अपना खुद का वातावरण आप बेहतर कर पाओगे तो आप बेहतर लोगों के ही आजू बाजू रह पाओगे, और आप वैसे ही ऊर्जा निर्माण करते हो। तो जब अटल जी ने कहा कि नए मोड़ पर, हर साल नया मोड़ होता है, मैं भी अपने जन्मदिन पे, मुझे अपनी उम्र का तकाजा बताना नहीं है, लेकिन हर साल मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि मैंने क्या पाया है, क्या खोया है, मैं क्या इसको बैलेंस कर सकती हूँ, और ज़िंदगी में किस रूप से आगे ज़िंदगी बिता सकती हूँ। मैं अपने आप को बेहतर बनाना चाहती हूँ मनुष्य के रूप से। एक बार मनुष्य के रूप से मैं बेहतर हो जाऊंगी तो ही कार्यकर्ता, राजनीति, माँ, बहन, बेटी, बीवी, उस रूप से मैं बेहतर हो सकती हूँ। तो मुझे लगता है अटल जी ने बस नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज़्यादा लड़ता हूँ। तो स्वयं से जब लड़ोगे और जीतोगे और अपने आप को बेहतर बनाओगे, तो अटल जी ने 2 पंक्तियों में ही कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ी सीख दी है। आज सबकी कविताएं सुन के तो मैं खुद ही डर गई कि कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है भाजपा में। मैंने सोचा, आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत तोप कविता लिख दी, बहुत दिनों के बाद लिखी। मैं आर्टिकल लिखती हूँ, कुछ ना कुछ लिखती हूँ, लेकिन कविताएं लिखने के लिए मन कवि के रूप से होना चाहिए, ठीक है, लेकिन लिखने की थोड़ी बहुत अकल भी लगती है, वो आता नहीं है हाथ से। लेकिन पता नहीं, कुछ लोगों के लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, और अटल जी एक ऐसे हमारे महानायक हैं कि उनके लिए दिल से सब कुछ निकल के ज़बान से, हाथ से ऐसे ही निकल जाता है। मुझे लगता है मैं कविता और लंबी कर सकती थी, लेकिन क्योंकि क्या कहें और क्या नहीं कहें। और अटल जी को मैंने कैसे देखा? मैंने अटल जी को मेरी आंखों से देखा ही नहीं, मैंने अटल जी को मेरे बाबा की आंखों से देखा, प्रमोद जी की आंखों से देखा, और वो त्याग, तर्पण, प्रेम, पीड़ा, सब कुछ सब उनकी आंखों से देखा।
और उनकी आंखों से वो ओझल होते गया, उनकी आंखों से वही देखा, क्योंकि हम उनको बाप जी कहते थे और प्रमोद जी को बाबा, तो मेरे लिए वो बहुत जुड़ाव बहुत अलग था। और मैंने कभी अपने दादाजी नाना जी को देखा नहीं, तो हमारे लिए वही होते थे। मेरे बेटे को मैं जब छोटा था कहते थे कौन है थे, मेरा आपले आज होगा, क्योंकि हर कोई जुड़ता था। कोई सिर्फ मेरे पिताजी जुड़ते थे, तो हर कोई जुड़ता था, और वो जुड़ता है। और प्रमोद जी और उनका रिश्ता, उनकी आंखों से मैंने इतने अलग रूप से देखा। त्याग हो, तर्पण हो, संवाद हो, गुरु और शिष्य। मैं पिता पुत्र नहीं कहूंगी, क्योंकि उतना आगे में अपनी मेरी हैसियत भी नहीं है इस बारे में कहने की, लेकिन गुरु और शिष्य। शिष्य गुरु को तभी मानता है जब गुरु उस अवस्था में रहता है कि वो शिष्य को उस रूप से सम्मान दे। याद रखिए, गुरु तभी बनता है वो शिष्य को जब तक सम्मान नहीं देता। पढ़ाता लिखाता सब है, गुरु का तो काम है पढ़ाना लिखाना, लेकिन उसकी गलतियों को सुधारना, उसकी गलतियों को अपने पेट में लेना, माफ करना, उसकी अच्छाई को उसकी पीठ पे थपथपाना, उसको कहना बड़े अच्छे काम किए हैं। जब तक ये नहीं मिलता ना, गुरु को भी गुरुत्व मिलता नहीं है, गुरु वहां पे प्राप्त नहीं होते गुरु बनने के लिए। मुझे लगता है अटल जी के स्वभाव में बचपन से मुझे लगता है पैदाइशी गुरु पैदा हो, और उस गुरु शिष्य की रिश्ते के लिए मैंने प्रमोद जी की हर चीजों में देखा है। वो तर्पण, त्याग, गुस्सा, संवाद और विवाद भी। पहले कहते हैं ना, गुरु से तुम लड़ कैसे सकते हो, मैंने देखा उन्होंने गुरु से पूरे भिड़ गए थे बहुत समय। कभी माफी भी मांगी, कभी गुरु ने सुन भी लिया कि प्रमोद ठीक है करते, या कभी प्रमोद ये ठीक नहीं है, लेकिन गुरु ने वो उस प्रकार का एक बड़ा दिल रखा था जिससे एक शिष्य प्रमोद महाजन उनको देख पाए। और मैंने इतनी सारी चीजें देखी। मुझे याद है अभी 1996 के अधिवेशन के पहले, जो 1996 में हमारी सत्ता आई थी, 13 दिन की सत्ता थी, वो भाषण हमारे रोम रोम में है। मुझे लगता कोई उस भाषण को भूलता नहीं। पीछे प्रमोद जी होते हैं और आगे अटल जी, ये सौभाग्य था प्रमोद जी का। और अटल जी ने भाषणों में बहुत सारी चीजें कही। आप देखिए संस्कार क्या होते हैं, क्या कहा उन्होंने। दो चीजें बहुत मुझे भी अभी याद है और मैंने अपनी कविता में कही कि अपनी पार्टी तोड़ के, वो उसका उत्तर वो पवार साहब की पार्टी टूटी हुई थी, तभी वो सब वहां पे वो कह रहे थे उस सभा पटल पे। तो लोकसभा में कहा कि अपनी पार्टी में तोड़ के दूसरों के साथ जाऊं, ऐसी सरकार मुझे लेनी होगी तो सरकार को मैं चीमटी से भी नहीं छूंगा। ये संस्कार जो हम सबके मन में होने चाहिए। और अटल जी कैसे हर किसी के दिलों में बसते, सिर्फ भाजपा वालों के दिलों में नहीं बसते। तो उसमें एक भाषण में उन्होंने कहा ना कि हर कोई कह रहा है कि अटल जी तो बड़े अच्छे हैं, पार्टी ठीक नहीं है। तो अटल जी ने कहा आप हर वक्त कह रहे हैं कि अटल जी बड़े अच्छे, अटल जी बड़े अच्छे, पार्टी ठीक नहीं है, तो इस अच्छे अटल का करोगे क्या, वोट दोगे कि नहीं। आप सोचिए पूरे सभा पटल में सब हंसने लग गए। और सम्मान अटल जी का, मतलब मैं बहुत छोटी और ओछी हूँ इसके बारे में कहने के लिए, लेकिन 1996 में जब वो एक मत से सरकार गई और प्रमोद जी पीछे बैठे थे और उन्होंने कहा मैं अपना त्याग पत्र देने जा रहा हूँ, उठ के चले गए। उस शाम जब वो घर आए थे, क्या कहूँ मैं, हमारे घर में ऐसा मातम मचा था, क्योंकि अटल जी की सरकार गई, मैं कुछ नहीं कर पाया, अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर पाया। हर वक्त इस तर्पण के लिए, ये नहीं कि मुझे क्या मिल रहा है, मैंने क्या लिया, मेरा तो चला गया, नहीं। इतने मेहनत से सालों से हर कार्यकर्ता ने जो अपनी ताकत दिखाई, उन सब के लिए आज हम अटल जी की सरकार नहीं बचा पाए। वो तर्पण ना, वो त्याग और वो दर्द, वो कुछ और ही था, और वो आज हम फिर से सीख रहे हैं। ये मुझे लगता है ये हम जब बात करते हैं, पुरानी चीजें याद करते हैं, तो हमें याद दिलाने की बात जरूरी है जो अटल जी ने कहा है कि खुद से लड़ता हूं। मुझे याद है क्या हुआ 1996 में, 80 में जब भाजपा बनी, और आज हम 303 सीटों पे बैठ के एकदम आराम से बैठ के सोचते हैं कि पता नहीं, जब हम सबका सम्मान करते तभी उन्होंने थोड़ी सीटें देखी थी ये सब। तो ये बहुत जरूरी है कि अटल जी ने किस रूप से चलते बोलते, हर उनके स्वभाव में अभाव में उन्होंने संस्कार इस भारतवर्ष के दिखाए। हर कोई नेता वो दिखा नहीं पाता जो अटल जी दिखाते हैं। और हर वक्त नकारात्मक स्थितियों को सकारात्मक रूप से कैसे देखें,
मुझे लगता है अटल जी ने बहुत अच्छे रूप से देखा। कभी कटुता देखी ही नहीं उनमें मैंने। हर बात में कभी भी प्रमोद जी के साथ विवाद भी हो जाए कि प्रमोद जी कुछ बोल दे कि गुरुवर्य ये ठीक नहीं था, और वो अपनी सीमा लांघ के प्रमोद जी कुछ बोल दे, तो भी कटुता अटल जी में कभी नहीं थी, ना हमने देखी। आज कुछ मैं किसी को बोल दूं कार्यकर्ता को, या कार्यकर्ता मुझे बोल दे, तो दिक्कत बहुत बार ऐसी होती है, हर वक्त नहीं होती है, कि हम माफ एक दूसरे को चेहरे पे कर देते हैं, लेकिन वो कटुता हमारे दिल में वैसी रह जाती है। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए खुद से मैं लड़ रही हूँ, और मैं कार्यकर्ताओं को कहूँगी, अटल जी ने कहा है तो खुद से लड़िए और बेहतर बनिए और आगे बढ़िए, और उसी नकारात्मक परिस्थिति से सकारात्मक स्थिति लाने के लिए मेहनत करें। मुझे याद है, मैं अटल जी की इन सब बातों को इसलिए कह रही हूँ, 1996 का भाषण जो था, उनकी हर भाषण हर कविता मेरे दिल में बसी हुई है, लेकिन 1996 का जो भाषण था लोकतंत्र के मंदिर में, उस भाषण में कहीं ना कहीं जाके कितनी मर्यादा एक राजनीतिक पार्टी में और राजनीतिक नेता ने रखनी चाहिए, उसके सारे आयाम अटल जी ने हमें दिखाए थे कि दिस इज हाउ वी शुड वर्क एंड लिसन। और मुझे याद है कि जब हम मर्यादा के बारे में बात करते तो प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में बात करे बिना तो ये उदाहरण कम होगा नहीं। जब राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत्र के रूप से प्रभु श्री राम जी को कहा कि आपको राजा दशरथ के कक्ष में बुलाया गया है, प्रभु श्री राम गए, पिताजी ने कहा है राजा हैं हमारे। जब प्रभु श्री राम गए उस कक्ष में, वो खुद अचंभित हो गए, उस कक्ष में खड़े रहे। वो अचंभित इसलिए हुए कि जब उन्होंने वो दृश्य देखा, उन्हें समझ नहीं आया मैं क्या करूं। पिताजी एकदम व्यथित थे, जमीन पर पड़े हुए थे राजा दशरथ, और माँ अपने केश, माँ कैकेयी अपने केश खुले छोड़ के, काले वस्त्र पहन के बैठी हुई थी दुखी। प्रभु श्री राम कुछ समझ नहीं रहा था। उन्होंने पूछा माँ कैकेयी को, माँ ये क्या हो रहा है? तो माँ कैकेयी ने उनको कहा, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उन्होंने पूछा क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान दिए थे, 2 मुझसे बातें कही थी और मानी थी। 1, 14 वर्ष का वनवास श्री राम करेंगे। 2, मेरा बेटा भरत राजा बनेगा और वो चलाएगा अयोध्या नगरी। प्रभु श्री राम ने देखा फिर, तो कह रहे इस बात का दिल पे दर्द लेके, अभी मैं अपनी हिंदी में कह रही हूँ कि दिल में दुख लेके हृदय में इतना परिवर्तन हो गया कि मैं अपने बेटे को कैसे कह सकता हूँ। इसलिए राजा दशरथ व्यथित होके बैठे हुए थे। आप सोचिए, राजा दशरथ व्यथित होके बैठे तो प्रभु श्री राम ने कहा बस इतनी बात, मैं आज आप कहें कब निकलूं वनवास पे। कैकेयी अचंभित हो गई, क्योंकि दूसरे ही दिन प्रभु श्री राम का राज तिलक होने वाला था। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की कहानी में इसलिए कह रही हूं, एक दिन में सत्ता आती जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए। जब अटल जी कहते हैं तो प्रभु श्री राम की ये बात मुझे याद आती है कि जब तक मर्यादा हमारी विचारों की हम नहीं रखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम ने सिखाया है कि माँ बाप, हमारे जो माँ बाप है, उनको धर्म संकट में लाना हमारा काम नहीं है। हमारे माँ बाप जो हमें वरदान देते हैं, जिस आज्ञा का पालन करने कहते हैं, वो आज्ञा का पालन करना ये जरूरी है। और जैसे प्रभु श्री राम ने उस आज्ञा का पालन किया और इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, यही मर्यादा का महानायक अटल जी ने भी अपने विचारों के और इस माँ भारती के हर आज्ञा का पालन किया और हर रूप से वो आगे बढ़े। इसलिए प्रभु श्री राम के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम की व्याख्या मैं कहना नहीं चाहती, कहीं जुड़ती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ही जुड़ती है। और ये हमारे लिए सीख है। सीख इसलिए है क्योंकि आजकल के ज़माने में समझो हम किसी कार्यकर्ता को कहें कि तुमसे टिकट हो शकत नहीं, दूसरे से हुई, तो मर्यादा को लांग की गालियाँ या गुस्सा होना तो एक गलती तो है नहीं किसी कार्यकर्ता की। वो मेहनत करता है, क्यों नहीं करेगा? कल मुझे कहा जाए तो मैं भी थोड़ी होंगी, क्यों? लेकिन जब हम
अपनी पार्टी को अपनी माँ और बाप के रूप से देखते हैं तो पार्टी की भी आज्ञा पालन करने की ताकत हम अपने में रखें, ये मुझे लगता है अटल जी ने हमें सिखाया है और उस रूप से हमें जाना है। क्योंकि परिस्थिति नकारात्मक हो जाती है ना, तो निर्णय तय करता है कि आदमी निर्णय कैसा लेता है। और सिर्फ आप प्रतिक्रिया देते गए, हाँ सच है तो तसंच है, हिला काय कळतं, ती काय भाषण करते, ती कौन है, हाँ कौन है, उससे सिर्फ ये प्रतिक्रिया से आप नकारात्मक रहोगे, लेकिन आप निर्णय के साथ चलोगे, आज्ञा का पालन करेंगे, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस रूप से आगे बढ़ रही है वो ताकत लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। और हर चीज़ कर्म के फलों पे ही होते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करोगे वही मिलेगा। मेरे कुछ कर्म होंगे, आपके कुछ कर्म होंगे पार्टी के लिए, और जब फल की अपेक्षा आप नहीं करोगे तो फल आपकी मेहनत से मिलेगा। आपके कर्म में लिखा होता है आप क्या कर्म करते हो, और उस फल को लेना बहुत ज़रूरी है। ये फल की भी ऐसी कहानी है कि एक बड़े पेड़ पे फल है, आंख उस फल को देखती है लेकिन आंख उस फल को निकाल नहीं सकती, तो पैर उस पेड़ के पास चले जाते हैं, हाथ उस फल को निकालते हैं, मुंह उस फल को अंदर ले लेता है, पेट उस फल को चबा के पचा देता है। लेकिन इस सबके बाद पीठ पे डंडा माली साहब आते हैं तो पीठ पे पड़ता है, तो पीठ सोचती है कि कर्म तो खराब किए आंख ने, लेकिन आप याद रखिए जब माली आके देखता है कि वो पेड़ से फल लिया है किसी ने, पीठ उसकी बेचारी सजा ले रही है, लेकिन आखिरकार जिस आंखों ने उस फल को देखा नज़र से, उसकी ही आंखों में पानी आता है। तो जो कर्म करता है वो उस रूप से उसकी सजा भी देता है। तो आप याद रखें कि कर्म कितना ज़रूरी होता है कार्यकर्ता को। आणि आपलीच पार्टी आहे, कर्म आपल्याला याच पार्टीसाठी करा, हाँ पार्टी दूसरी बघायची तो गोष्ट वेगळी है, लेकिन मैं हर किसी को सोचती हूँ कितने साल से जब इतने भाजपा के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का सत्कार हुआ, मैं तो बहुत छोटी हूँ आपका सत्कार करने के लिए, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा आज का दिन कि ये दिन भी कितना पावन है कि गुरदास शर्मा जी, अजय जी जोशी, पद्माकर वीर जी, अशोक जी चाळके, अजय जोशी जी, चंद्रकांत सावंत जी, सुशील कुमार भटणे जी, मंगेश फणसेकर, उत्तम उबाळे जी, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, ओमकार मिश्रा जी, भगवती दुबे जी, बाबूलाल चेतीवाल जी, रश्मिका नागे जी, बाळू थिटे जी, रमेश क्षीरसागर जी, आणि आमची तृप्तिबेन द यंगेस्ट युवा मोर्चा की अध्यक्ष राष्ट्रीय हमारी तृप्तिबेन पटेल जी, जो सालों से इस पार्टी को तर्पण क्या कहते हैं, ये तो तर्पण होता है किसी की अपेक्षा ना करना। कभी थोड़ी होता था कि मैं आप तक खासदार बने हुए, हम आपकी मेहनत से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यस, मैं 48 भी नहीं हूँ, लेकिन तृप्तिबेन को मैं अपने चुनाव के वक्त मिली, तू जिंकणार, मी आहे ना इकडे उतरणार तुझ्यासाठी, ये फाउंडेशन है हमारी, इनका तर्पण है इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब तक अनुभव उनका नहीं होता, मेहनत और आशीर्वाद उनका नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस पे भी मेरे पास कहानी है, लेकिन किसी और की कहानी, मेरी खुद की कहानी बताती हूँ। जब मैं 25-26 की राजनीति में आई, तभी मैं भी थोड़ी अल्लड़ थी, होता है ना, हम सब बच्चे होते तभी, तो कोई मेरे पास अल्लड़ रूप से आता है तो मैं उसको माफ़ कर देती, क्योंकि मैं अपने आप को उस आदमी में या उस लड़की में देखती हूँ। हाँ, मेरे उम्र के लोग अल्लड़पना करें तो मेरे को देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन युवा जब मेरे पास आते हैं तो मुझे अपनी कहानी याद आती है, तो मुझे भी लगता था महाजन सगळे काका मामा बापजी, आपल्याला काही टेंशन नहीं है, चला जाऊया नेत्यांना भेटायला। और जैसे हमारे युवा कार्यकर्ता मेरे पास आके डिमांड करते, मैं भी करती थी कि मेरे में कैपेसिटी है, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। हाँ, मैंने ये गलतियाँ की है, वो फल मैंने भी खाया है और आंखों से मेरे भी आंसू आए हैं, लेकिन जब मैं जाती थी बड़े नेताओं के पास तो मुझे कहते थे, बेटा अभी तुम छोटी हो, थोड़ा अनुभव आने दो, सब ठीक हो जाएगा। ये अनुभव शब्द सुनते ही मेरा पता नहीं क्या होता था, क्योंकि मैं युवा थी, तो मुझे लगता था ये कौन है मुझे अनुभव बताने वाले, मैं युवा हूँ, मैं ये हूँ, मैं अला हूँ टला हूँ, जो कुछ हूँ। लेकिन वो कहते थे कि कुछ साल का मेहनत अनुभव तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा।
तो भी युवा होता है ना, उसके तवे पे थोड़ा पानी डाल दे, ऐसे छिड़क जाए तो पूरा जल जाते हैं हम लोग। और मैं भी उनको देख के कहती थी क्या अनुभव। लेकिन उस फल को लाने के लिए मैंने भी अनुभव सीखा। जो 26 साल की पूनम थी और 41 साल की पूनम जो है, इसमें बहुत फर्क है क्योंकि मेरी गलतियों से मैंने बहुत सीखा। मैंने अटल जी की वो कविता अपने दिमाग में रखी थी, अपने आप को सिखाओ, दूसरों को लेक्चर देके क्या फायदा, अपने आप को तो सुधारो। और उस फल की अपेक्षा मेहनत कर करके अनुभव से मैंने की। तो जो फल हम खाना चाह रहे और खा रहे मीठा फल, उसका बीज इन कार्यकर्ताओं ने डाला था, बीज बोया था, इसलिए आज एक फलदार वृक्ष हमारे पास है। और इसी फल की अपेक्षा हमें करना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो बीज जिसने बोया है उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। अटल जी की एक कविता में अटल जी ने कहा था कि किसी संत ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन अटल जी कहते हैं मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है, और इस मन को विचलित होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये मन ही है जो हमें तर्पण भी सिखाता है, अर्पण भी सिखाता है, ताकत भी देता है, प्यार भी देता है, सब कुछ ये मन करता है। और जब तक ये मन विचलित रहता रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए अटल जी ने क्या कहा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मैं थोड़ी और इसमें जुर्रत करती हूँ कार्यकर्ताओं के लिए, जो मैंने लिखा है आगे, झूठे मन से कोई जुड़ा नहीं होता, रोते मन से कोई लड़ा नहीं होता। जब झूठा मन रखोगे तो हमारे पार्टी के संस्कार से आप जुड़ोगे नहीं, रोते रहोगे, टिकट नहीं, ये नहीं, ते नहीं, नाइट्स नहीं, तो लड़ने की भी ताकत आप रख नहीं पाओगे। इसलिए मैं फिर से कहूंगी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। शायर पूनम महाजन आगे कहती है कि झूठे मन से कोई जुड़ा नहीं होता, और रोते मन से कोई लड़ा नहीं होता। सो अब जो करना है वो अच्छे मन से करना है और सच्चे मन से करना है, तो ही हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और आज ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि रणभूमि भी तैयार है। जिस रणभूमि के लिए हम सब भाजपा ये विचार कर रही थी कि 100% भाजपा हो, और आज हमें वो मौका मिला है। तो राजनीतिक भाषण करना तो खून में है। आखिरकार जाते जाते वही कहूँगी कि अर्जुन को उपदेश श्री कृष्ण ने दिया था, जो मैंने पिछले भी भाषण में कहा। उस उपदेश से अर्जुन ने भी कहा कि कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, मोड़ीन पण वाकणार नहीं, टूटूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। तो अटल जी की कविता कौन सी है, न दैनम न पलायनम। मैं कभी किसी चीज की भीख नहीं मांगूंगा, भागूंगा तो बिल्कुल ही नहीं। जब मेरा मन ही टूटा नहीं है, रोता नहीं है, बड़ा मन है, सोता नहीं है, जब ऐसा जागृत मन है जो चाहता है 100% भाजपा करे, तो उस रणभूमि के चुनाव के लिए भी हम तैयार रहे। और फिर हम कहें न दैन्यम न पलायनम, कर्तव्य के पुनित पथ को हमने श्वेत से सीधा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है। अब प्राणों का अर्घ्य देते हैं, अश्रु भी देते हैं, पसीना देते, खून देते हैं। कर्तव्य के पुनित पथ को हमने श्वेत से सींचा है। कभी कभी अपने अश्रु और प्राणों का अर्घ्य भी दिया है, किंतु अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। किसी भी चुनौती के सम्मुख कभी हम झुके नहीं हैं। आग्नेय परीक्षा की, ये आग जलने वाली है आज से, आग्नेय परीक्षा की इस घड़ी में आइए अर्जुन की तरह उद्घोष करें, न दैन्यम न पलायनम, न झुकेंगे न भगेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम जीतेंगे। इसी रूप से विचार करके
हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दें, उनके विचारों को, संस्कारों को, तर्पण अर्पण को साथ में लेके आने वाली इस रणभूमि में, युद्ध भूमि में, राजनीतिक खेल पटल में तो खेलेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य जनहित का काम है और जनता का काम करेंगे। ये प्रण लेके अटल जी को श्रद्धांजलि दे। बहुत बहुत धन्यवाद।